हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में फार्माकोनोसी के स्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। ये फार्माकोनोसी का लेक्चर नंबर 3 है। फार्माकोनोसी के स्कोप के बारे में स्टडी करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फार्माकोनोसी है ये एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम डिटेल स्टडी करते हैं वैसे ड्रग के बारे में जो कि हमें ऑब्टेन होता है नेचुरल सोर्स से। और ये जो डिटेल स्टडी है हमारे ड्रग का, इस डिटेल स्टडी से जो हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है इस इंफॉर्मेशंस को हम अप्लाई करते हैं उस मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशंस एवं कलेक्शंस में एवं उसके एक्सट्रैक्शंस, आइसोलेशंस एवं उसके एनालिसिस में एवं उसके रिसर्च में, ताकि हम मॉडर्न ड्रग डिलीवरी सिस्टम या फिर मॉडल डोजेज फॉर्म को तैयार कर सके। एवं जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो भी इसेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं उसके बारे में, ताकि जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो एक फाइनल ऐसे प्रोडक्ट का सिंथेसिस करे जो कि मोर पोटेंट हो। और ये जो इसेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं वो हमारे नेचुरल ड्रग होते हैं और इस नेचुरल ड्रग को इस्तेमाल करते हुए हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उस नेचुरल ड्रग का डेरिवेटिव तैयार करती है और वो जो डेरिवेटिव होता है वो मोर पोटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल ड्रग। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट का तो वो है हर्बल प्रिपरेशन एवं जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है फार्मास्यूटिकल एड्स। ये जो फार्मास्यूटिकल एड्स होता है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी डोजेज फॉर्म में जो एक्सिपिएंट्स या फिर एडिटिव होते हैं उसके तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं और ये मेजर रोल प्ले करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मॉडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। वहीं बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट का तो जो भी हमारा नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो कि ऑब्टेन होता है हमारे नेचुरल सोर्स से, उस नेचुरल प्रोडक्ट का हम डिटेल स्टडी करते हैं और इस डिटेल स्टडी से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशंस की मदद से हम न्यू ड्रग की सिंथेसिस करते हैं। वहीं हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है बायोसिंथेसिस पाथवे इन्वेस्टिगेशन। और ये जो बायोसिंथेसिस पाथवे इन्वेस्टिगेशन है ये जब हम किसी भी प्लांट्स में करते हैं तो इसका मेन मकसद ये होता है कि जो भी हमारे प्लांट्स के अंदर वैसे केमिकल्स जो कि हमारे बॉडी पर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करते हैं उसके जो सिंथेसिस हो रही है वो प्लांट्स के किस पार्ट्स में हो रही है उसके बारे में स्टडी करने के लिए करते हैं एवं उसका लोकेशंस क्या है, साथ ही प्लांट्स उस केमिकल को सिंथेसिस करने के लिए किस कंपाउंड को रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करती है। इन सारे पॉइंट के स्टडी करने के लिए हम किसी भी प्लांट्स के अंदर बायोसिंथेसिस पाथवे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। वही बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट का तो वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट का हम स्टडी करते हैं और उस नेचुरल प्रोडक्ट का हम SAR स्टडी करते हैं। SAR मतलब स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एवं रिलेशनशिप। इसमें हम यह स्टडी करते हैं कि वो जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है उसके स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उस ड्रग के थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए, और उस स्टडी से हमें एक आइडिया मिलता है न्यू ड्रग डेवलपमेंट में। वहीं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं टिश्यू कल्चर। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं टिश्यू कल्चर है ये एक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम अपने मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर जो भी थेरेप्यूटिक एक्टिव कंपाउंड है उसके क्वांटिटी एवं क्वालिटी दोनों के ही अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं और ये जो इंक्रीज अमाउंट है ये बेनिफिशियल इफेक्ट है हमारे लिए। वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करते हुए उसके अंदर पार्शियल सिंथेसिस करके, मतलब उसके स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार के सब्स्टिट्यूशंस, एडिशन या फिर मेनी टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस को अप्लाई करते हुए उसके डेरिवेटिव को तैयार करती है और ये जो डेरिवेटिव तैयार होगा ये मोर पोटेंट होगा एज कम्पेयर टू नेचुरल प्रोडक्ट। वहीं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मरीन साइंस। ये जो मरीन साइंस है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फार्माकोनोसी में। आइए हम इन सारे एक पॉइंट्स के बारे में एक एक करके डिटेल स्टडी करते हैं। आइए हम स्टडी करते हैं कल्टीवेशन एवं कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फार्माकोनोसी होती है इसमें डिटेल स्टडी करते हैं अपने ड्रग का जो कि ऑब्टेन होता है नेचुरल सोर्स से। और ये जो नेचुरल सोर्स है इसमें से एक सोर्स हमारा प्लांट्स भी हो सकता है जहाँ से हम अपने मेडिसिन को ऑब्टेन करते हैं और ये जो प्लांट जहाँ से हम मेडिसिन को ऑब्टेन कर रहे होते हैं उस प्लांट्स को हम मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं। और इस मेडिसिनल प्लांट्स का अगर हम कल्टीवेशन साइंटिफिक मेथड से करें तो उस मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसका अमाउंट इंक्रीज होगा। तो रिजल्ट में हमें एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अमाउंट इंक्रीज मिल रहा है और उस मेडिसिनल प्लांट से जो हमारा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अगर इसको हम कलेक्ट करते समय भी
साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करें तो उसके रिजल्ट में हमें लार्ज अमाउंट में वो जो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो ऑब्टेन हो रहा होगा और कॉस्ट भी कम लगेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस डिफिनीशन में जो हमारी फार्माकोनोसी होती है, इसमें हम वैसे ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है, और इस नेचुरल सोर्स में हमारा प्लांट्स भी हो सकता है एवं एनिमल्स भी हो सकता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा फार्माकोनोसी है ये लिंक एस्टेब्लिश करता है जूलॉजी एवं बॉटनी से। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारी फार्माकोनोसी है ये लिंक एस्टेब्लिश करता है बायोलॉजी से। आइए अब हम स्टडी करते हैं सेकेंड पॉइंट में, एक्सट्रैक्शंस एवं आइसोलेशंस एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे मैंने रेड कलर के कुछ स्पॉट्स ड्रॉ करके रखे हैं, और ये जो रेड कलर का स्पॉट्स है ये इंडिकेट कर रहा है उस मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। और ये जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये प्लांट्स के अंदर मौजूद है, इसीलिए इसे हम प्लांट्स केमिकल्स कहते हैं या फिर फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। और ये जो फाइटो होता है इसका मतलब होता है प्लांट। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये प्लांट केमिकल्स है, और इस प्लांट केमिकल्स को हम एक्सट्रैक्शंस एवं आइसोलेशंस के बाद इसमें अप्लाई करते हैं मॉडर्न एनालिसिस, और मॉडल एनालिसिस के बाद हम इसका स्टडी करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी का। ये जो फाइटोकेमिकल्स है इस फाइटोकेमिकल्स का फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी स्टडी करते हैं कि ये जो केमिकल्स है ये ह्यूमन बॉडी पे किस प्रकार का इफेक्ट शो करेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फार्माकोनोसी है ये लिंक एस्टेब्लिश करता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के साथ साथ ही फार्माकोलॉजी के साथ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो हमने फाइटोकेमिकल को आइसोलेट किया है उस पर हम मॉडर्न एनालिसिस टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही उस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं। इसलिए जो हमारा फार्माकोनोसी है ये लिंक एस्टेब्लिश करता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एवं फार्माकोलॉजी के साथ। आइए अब हम स्टडी करते हैं रिसर्च टूल्स के बारे में जो कि न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये जो रिसर्च टूल्स रहेगा ये हमारे नेचुरल प्रोडक्ट के अप्लाई करके न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे डेवलप किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमने फाइटोकेमिकल्स को आइसोलेट किया था मेडिसिनल प्लांट से, उस फाइटोकेमिकल्स का जब हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी स्टडी कर लेते हैं तो उस फाइटोकेमिकल्स का मॉडर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उस नेचुरल प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, और उसमें हम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म तैयार करते हैं। क्योंकि ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है इस नेचुरल प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए मॉडल फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो मार्केट में एक्सेप्टेबल होगा। और ये जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है इसमें हम मॉडल कॉन्सेप्ट के थ्रू मॉडल फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के रूप में प्रिपेयर करते हैं, और ये हमारे मार्केट में एक्सेप्टेबल होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी फार्माकोनोसी है ये लिंक एस्टेब्लिश कर रही है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ, क्योंकि जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट था उसका हमने मॉडल कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने न्यू डोजेज फॉर्म के रूप में तैयार किया है और वो मार्केट में एक्सेप्टेबल है। आइए अब हम स्टडी करते हैं इसेंशियल इंटरमीडिएट्स के बारे में जो कि नेचुरल प्रोडक्ट होता है, और इसका इस्तेमाल करते हुए हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सिंथेसिस करता है फाइनल एक प्रोडक्ट का जो कि मोर पोटेंट होता है। आइए हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू स्टडी करते हैं। अर्गोमेट्रिन जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और इस अर्गोमेट्रिन को जब हमने आइसोलेट किया प्लांट से तो इसका जब हमने स्टडी किया तो इसमें हमने पाया कि ये जो अर्गोमेट्रिन है ये ऑक्सीटोटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, और इस अर्गोमेट्रिन का हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ले जाकर इसको रॉ मटेरियल या फिर प्रिकर्सर के रूप में इस्तेमाल करते हुए हमने इसमें मॉडल ड्रग को तैयार किया। और ये जो हमारा अर्गोमेट्रिन है इसका हमने मिथाइलेटेड प्रोडक्ट बनाया, मतलब इस अर्गोमेट्रिन का हमने मिथाइलेशन रिएक्शंस कराया, और इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं मिथाइल अर्गोमेट्रिन। और ये जो मिथाइल अर्गोमेट्रिन है ये मोर पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू अर्गोमेट्रिन। और ये जो मिथाइल अर्गोमेट्रिन है ये हमने इंडस्ट्री में बनाया, और ये इंडस्ट्री में तभी बना जब हमने अर्गोमेट्रिन को जो कि नेचुरल प्रोडक्ट है इसको हमने रॉ मटेरियल या फिर प्रिकर्सर्स के रूप में लेकर बनाया। वहीं हमारा सेकेंड एग्जांपल है डायस्कोरिया। ये जो डायस्कोरिया है इससे हमने आइसोलेट किया है डायोसजेनिन को, और ये जो डायोसजेनिन है ये
मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है किसी भी प्रकार के सिंथेटिक जो भी हार्मोन होते हैं उनके डेवलपमेंट में। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमने डायोस्जेनिन को लिया है जो कि प्रिकॉर्सर्स है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और इसको इस्तेमाल करते हुए हमने सिंथेटिक एस्ट्रॉयडल हार्मोन को प्रिपेयर किया। आइए अब हम स्टडी करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट का, जो कि है हर्बल प्रिपरेशन या फिर हर्बल मेडिसिन्स। इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें लार्ज पोर्शंस में आज भी लोग हर्बल प्रिपरेशन या फिर हर्बल मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो वो है सेना। आप अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी भी मेडिकल स्टोर से कायम चूर्ण जरूर खरीदा होगा और इस कायम चूर्ण में प्रेजेंट होता है सेना, जो कि हमें कब्ज से राहत दिलाता है। वहीं जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है वसाखा। ये जो वसाखा है इसका इस्तेमाल हम अस्थमा में करते हैं, क्योंकि अस्थमा के मरीज का जो ब्रोंकी होता है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है और इस कॉन्ट्रैक्शंस के कारण ही वहाँ पे हमें अस्थमा प्रेसिपिटेट होते हुए देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो वसाखा है ये ब्रोंकियो डायलेटर की तरह वर्क करता है और हमें अस्थमा में रिलीफ देता है। वहीं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है रावलफिलिया रूट। ये जो रावलफिलिया रूट है इससे हमें ऑप्टेन होता है रेजर पाइन, और ये जो रेजर पाइन है ये हाइपोटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो आप देख पा रहे होंगे हमने 3 ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि हर्बल मेडिसिन से, और इसका इंडिया में आज भी लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम स्टडी करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट का, वो है फार्मास्यूटिकल एड्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एड्स है इसका मतलब होता है हेल्प, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को तैयार करने में हेल्प करने वाले इंग्रेडिएंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हमारा डोजेज फॉर्म होता है ये 2 कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, एपीआई एवं एक्सिपिएंट्स। ये जो एपीआई होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी पर थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए। वहीं बात करें एक्सिपिएंट्स का तो ये हमारे बॉडी में थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन ये डोजेज फॉर्म को तैयार करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जांपल्स की बात करें तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, परफ्यूमिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट। ये जो हमारा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है इसमें हम स्टार्च को इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो भी हमारा टैबलेट होता है इस टैबलेट में हम स्टार्च को इस्तेमाल करते हैं एक डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के तौर पे, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है। वहीं हमारा जो सेकेंड एग्जांपल है फ्लेवरिंग एजेंट, जो भी वोलेटाइल होता है जैसे रोज ऑयल, मेंथा ऑयल, इसका इस्तेमाल हम फ्लेवरिंग एजेंट एवं परफ्यूमिंग एजेंट के तौर पे भी करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी नेचुरल प्रोडक्ट है इस नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं हम एक एक्सिपिएंट्स के तौर पे हम अपने फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म को तैयार करने के लिए। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी फार्माकोनोसी है ये लिंक एस्टेब्लिश कर रही है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो भी हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने मॉडर्न फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म को तैयार कर रहे हैं, और इस मॉडर्न फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में एक्सिपिएंट्स के तौर पे हमारा नेचुरल प्रोडक्ट एक इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी 6 पॉइंट बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।